अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फयाज और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरीज की सीरीज सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी किस्त नंबर 2। पेटर राहब रूम के पोप अर्बन सानी से मिला जुला दर्जे का मोतसब इंसान था। इसने अल कुद्स की बाजियाबी के ख्याल को बड़ी दिलचस्पी से सुना और पेटर को गले लगाकर इसे ये मुहिम सौंप दी। यूरोप के कोने कोने में जाकर अवाम और हुकाम को शाम पर हमले की दावत दे। बस फिर क्या था, पेटर यूरोप के दौरे पर निकल गया और इसने पूरे यूरोप को मुसलमानों के खिलाफ मुश्तइल कर दिया। इसने ये दावा भी किया कि यरूशलेम में यसू की कब्र से ये पुकार सुनाई दी थी, उठ मेरे पैरोकारों के मसाइब का चर्चा कर, ये वक्त कि मेरे खुदा की नुसरत हो और मुकद्दस मकामात आज़ाद हो। इसके नतीजे में सलेबी जंग की आग भड़क उठी। पेटर और इन दावों और शोला नवा तकरीर ने अहले यूरोप को मशरिक पर टूट पड़ने के लिए इस तरह उभारा कि लगता था इनके पास जीने का कोई और मकसद नहीं। खुद यूरोपी हुकाम भी इस मुहिम में गैर मामूली दिलचस्पी लेने लगे। इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि कुछ मुद्दत पहले 479 में मराकश के हुक्मरान यूसुफ बिन ताशफैन ने स्पेन में नसरानियों को इबरतनाक शिकस्त दी थी, जिसका बदला लेने के लिए ईसाई मौके के मुतलाशी चले आ रहे थे। फिर इस दौरान 484 सने हिजरी में बहराए रूम में वाक़या इस्लामी मुल्क सिसिली पर कब्जा करने में कामयाब हो गए थे, जिसकी वजह से उन्हें मुसलमानों को एशिया के मैदानों में भी शिकस्त देने की उम्मीद हो चली थी। इधर यूरोप में ये सोच परवान चढ़ रही थी, उधर कुस्तुनतुनिया के शहनशाह एलेक्सी इसने भी रोम से साबका इख्तलाफात फरमोश करके मुसलमानों के खिलाफ इतिहाद की दाग बेल डालने की कोशिश की। असल में कुस्तुनतुनिया को सल्जूकी तुर्कों से खतरा लाहक था। 463 हिजरी में नामवर सल्जूकी हुक्मरान अलप अरसलान ने कुस्तुनतुनिया के कैसर अरमानोस दियोजानस को ऐसी शिकस्त दी कि कुस्तुनतुनिया का दम लबों पर आ गया था। इसके बाद कुस्तुनतुनिया के हर ताजदार को मुसलमानों के हमले का धड़का लगा रहता था, ख़ुसूसन सल्जूकों के मर्द जरी मलिक शाह की हैबत से कुस्तुनतुनिया बरसों कांपता रहा था। मगर जिन दोनों पेटर डी हर्मेट सफर कर रहा था तो मलिक शाह की अचानक वफात हो गई। ये शवाल 485 सने हिजरी का वाक़या है। मलिक शाह के रुखसत होते ही शाम की सल्जूकी हुकूमत कई टुकड़ों में बट गई। कैसर अल-किसी इसने इसे बेहतरीन मौका तस्वर करते हुए यूरोप और यूरोपी हुक्मरानों को खतूत लिखकर इन्हें जल्द अज जल्द शाम पर कब्जा करने की तरगीब दी। इसने खतरा जाहिर किया कि अगर यूरोप एशिया के नसरानियों की मदद को ना आया तो तुर्क कुस्तुनतुनिया पर भी कब्जा कर लेंगे। इसके साथ ही इसने अपने मुल्क की 2 हसीनो जमील लड़कियों की तस्वीर कशी करते हुए यूरोपी जंगजुओं को उम्मीद दिलाई कि वो मुसलमानों के खिलाफ जंग करके इन खूबसूरत लड़कियों के न सिर्फ दिल जीत सकते हैं बल्कि इनाम में इनके जिस्म भी
پا سکتے ہیں۔ فرانسیسی مورخ مچرڈ اعتراف کرتا ہے کہ کیسر کی ان گھٹیا ترغیبات نے مغرب کے جنگجوؤں کے جذبات کو متحرک کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یورپی نوجوانوں اور پادریوں کی اس مہم میں دلچسپی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جاگیرانہ اور دلیرانہ ان کی سوچ ہو چکی تھی۔ یورپ کے سیاسی اور مذہبی رہنماؤں نے محسوس کیا کہ اگر وہ اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو لوگوں کی توجہ کا رخ بیرونی معاملات کی طرف پھیر دیں تو اندرونی مسائل فراموش ہو جائیں گے اور ان کی بدعنوانیوں کے خلاف کسی مؤثر احتجاج کے امکانات ختم ہو جائیں گے۔ اونچے گھرانوں کی عیسائیوں کی اس مہم جوئی میں دلچسپی کا ایک سبب یہ تھا کہ فارغ اور بے مقصد زندگی گزارنے والے کم حیثیت عیسائی شہزادوں کو جاگیروں کے لیے نو آبادیات کی تلاش تھی، جبکہ یورپی تاجر نئی منڈیوں کی جستجو میں تھے۔ مسلمانوں کے خلاف جنگوں کا سلسلہ ان مقاصد کے حصول کا اچھا بہانہ نہ بن سکا۔ عام لوگ پادریوں کے بھڑکانے کی وجہ سے اس مہم میں شرکت پر آمادہ ہوئے۔ دراصل عیسائیت کے پیدائشی گناہ میں ہر شخص میں احساس جرم پیدا کر رکھا تھا اور حقیقتاً بھی عیسائی معاشرے میں اخلاقی جرائم کا کوئی حد شمار نہ تھا۔ پادریوں نے لوگوں کو ورگلانے کے لیے اعلان کر دیا کہ اس جنگ میں شرکت سے آدمی گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ اس طرح صلیبی قائدین اپنے اصل مقصد و مادی مقاصد کو اوجھل رکھ کر جنگوں کو مذہبی لبادہ اوڑھتے ہوئے عوام کو مشتعل کر رہے تھے۔